अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरी माँ और बहनों, हमारे इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। रब्बी सहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी माँ और बहनों, हमारे इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। खैर मक़दम, अल्लाह की तरफ से सलामती रहमतें आप पर नाजिल हो। आज का मेरा बयान है अपना पहचान। ठीक है, कोई इस्लाम को लेकर, अल्लाह को लेकर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, कुरान को लेकर अगर कोई सवाल उठाता है तो हमारे अंदर ये ताकत होनी चाहिए कि हम उसको जवाब दें। हमारे अंदर ये ताकत होनी चाहिए कि हम उसको जवाब दें। तो इस्लाम का ना किसी ने कोई बिगाड़ा है ना कोई बिगाड़ेगा। इस बात को याद रख लीजिए कि ना इस्लाम बिगड़ा है ना बिगड़ेगा। अल्लाह उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी, कोई बोले या ना बोले, अल्लाह खुद बोलते हैं, अल्लाह खुद करेंगे हिफाजत। एक इस्लाम के सफ़ीर होने के नाते हमारे इस शऊर को बेदार करें। अल्लाह का वास्ता देकर कहते हैं अपने आप को जगाइए, जरा अपने आप को पहचानिए। उलमा कराम कहते हैं कि ये चीज़ जो लोग जा रहे हैं ना, वो मैं इतना सा बोली ना, उलमा कराम क्या बोल रहे हैं, इससे अगर दूर हो गए ना, शांति से बैठिए। इसको सिर्फ सवाब के किताब समझ लिए, मुर्दों के सामने पढ़ने वाली किताब समझ ले रहे हैं, इसीलिए हम आज गुमराह हो रहे हैं। अपनी पहचान को पकड़ के रखो, फिर देखो तुमको कौन गुमराह करता। किसी के अंदर कोई इतना मजाल नहीं कि तुमको कोई गुमराह कर देगा। किसी के अंदर कोई मजाल नहीं कि तुमको गुमराह कर देगा। लिख के जाइए, लिखती जाइए। मैं अपने आप को ये बेहयाई की चीजें से रोक रही हूँ, मैं अपने आप को गुनाहों से रोक रही हूँ, मैं नमाजों की पाबंदी करती हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को, कुरान को पढ़ते कोई एहसान नहीं करती हूँ, बल्कि मैं अपने आप को जन्नत का हकदार बनाने के लिए करती हूँ। ये असल चीज़ है। लिखती जाइए अपने दिमागों में, अपने जहनों में इन अल्फाज को। कोई तीर नहीं मार रहे हैं हम नेकी का काम कर कर, दीन का इल्म हासिल कर कर, हम अपने आप को जन्नत का हकदार बना रहे हैं। एक मर्तबा जन्नत का हकदार अगर मोहर लग गया तो कामयाब हो गए हम लोग। अल्लाह अकबर, तय रहा हमारी कामयाबी। फिर चाहे जो हम कर ले। हमने सुना ना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह रहमान में कैसी कैसी नेमत उनको दे रखी है। दिल चाह रहा था ना कि वो अब भी चले जाए और हमें वो मिल जाए, है ना, चाह रहा था ना दिल। सूरह वाक़िया में अल्लाह ने बताया ना उन लोगों के लिए क्या क्या किया, याद करवाए ना। तो ऐसा हो रहा है तो अल्लाह मेरे हक में होगा तो कितना बेहतरीन होगा। बस इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, समझे, सोचिए, लग जाइए अभी से इसी वक्त से अपने रूह में मेहनत करने के लिए। याद रखिए इस्लाम रूह और जिस्म दोनों की बात करिए। एथीस, ये बेएस मुस्लिम, जो मुस्लिम को नहीं मानते, ये इस्लाम के दुश्मन, ये पूरे यहूदी, ये सब के सब क्या करते हैं, हमको हमारे रूह से हटा के हमारे आखिरत बुलाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा सोशल मीडिया हमारी आखिरत को बुलाने के लिए तैयार बैठे हैं। फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं ना, हमको आखिरत की कितनी याद है। यूट्यूब इस्तेमाल करते वक्त किसको अपनी जन्नत याद रहती है। और ऐसी दुनिया बना के छोड़ दी, सोच लीजिए, जो ख़त्म ही नहीं होती। एक मर्तबा फेसबुक पर जाइए, बस अपने आप को एक बार करते जाइए, रोल करना बस। अब आती जाएगी दुनिया, आती जाएगी। वीडियो पर जाइए, एक वीडियो देखे दूसरी भी कमेंट, उसके भी तीसरे भी कमेंट, फिर उसको देखा, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये कमेंट के वीडियो ख़त्म नहीं होंगे। ऐसी दुनिया उन्होंने बना के छोड़ी हमारी आखिरत को, हमको हमारी आखिरत को बुलाने के लिए। हमारी नौजवान का तबका पूरा लगा हुआ। तो अब जब हमारी शरीयत इससे दूर जा रही है, जितना कम वक्त हमारे अल्लाह के दीन को देंगे उतना ज़्यादा फितनों में पड़ने का अंदेशा हमारा बढ़ जाएगा। इस बात को याद रख लीजिए, लिख लीजिए इस चीज़ को। जितना आप शरीयत के इल्म से जुड़ेंगे, शरीयत का इल्म का ये आलिमात का जिम्मेदारी नहीं है, आलिम आलिमात का जिम्मेदारी नहीं है, वो मदरसों में जाए तो उनका जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप ये कलमा पढ़ा, अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, तो मुझे बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या होता है? क्या है मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब? बोलिए, बंद करिए।
ला इलाहा इल्लल्लाह के मतलब 7 शराइत है, पूरी 7 शराइत है। अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, अगर आप उसकी शराइत नहीं करते हैं तो सॉरी, आप अपने आइडेंटिटी पे नहीं है। हम नहीं जानते अपने आप को, नहीं बनाते अपने आप को ऐसा जन्नत के हकदार पे। 7 उसकी शराइत है। कलिमा पढ़ा है आपने, उसको पहली शर्त है आपने उसका इल्म हासिल करना, इल्म का हासिल करना। ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ा ना, वो बोला ना जुबान से, अल्लाह कोई माबूद नहीं उसके सिवा। आपके ऊपर लाजिम है कि आप अल्लाह का इल्म हासिल करें। अल्लाह सूरह मोहम्मद में कहे फ़अलम ला इलाहा इल्लल्लाह, वहाँ पे फर्ज है कि तुम्हारे पर तुम इल्म का हासिल करो। अगर अल्लाह के बारे में इल्म से लेके ला इलाहा इल्लल्लाह लेके पढ़ते हैं तो सुनो, हम गलत डायरेक्शन पर हैं, तो आप गलत सिमत में जा रहे हो, आप वो जन्नत के डायरेक्शन नहीं है। पहली चीज़ है, पहली चीज़ तो अल्लाह के लिए अल्लाह का वास्ता कर दे के कहती हूँ, अपने आप को कुरान हदीस से जोड़ के रखो। अपनी ज़िंदगी को उसूलों को वही उसूल रखे, और एक उसूल जो बदला गया उसको चेंज नहीं किया जाता। जो माँ बाप के जो हुकूक है क्या वो चेंज हुए हैं? शादी से पहले कुछ, शादी के बाद कुछ होते हैं बच्चे के लिए? बोलिए नहीं। हुकूक में इजाफा होता है, हुकूक नहीं बदलते है ना। हुजूर में हुकूक में एक्स्ट्रा होता है, लेकिन हम बदलते नहीं है, उसी को चेंज करते, उसको असल जड़ को काटते। और जब जड़ को काट देंगे तो याद रखें, तो कोई ना कोई आपको पकड़ के जड़ रखेगा ना। अगर आप शरीयत के पास नहीं है तो आपको इधर न उधर से शैतान मुईद की शक्ल में, एक मुस्लिम की शक्ल में, एथियस्ट की शक्ल में आएगा ना। वो तो पड़ा हुआ ना हमारे पीछे। शैतान का असल चाल यही है। यहाँ पे कैसे गड़बड़ हो रहा है जी? आपको मुनहिद की शक्ल में, एक मुस्लिम के शक्ल में वो आपको आएगा, वो पड़ा हुआ ना हमारे पीछे। शैतान का असल चाल यही है कि हम जन्नत के हकदार ना बने। वादा किया था ना उसने अल्लाह से, क्या वादा था उसका? सूरह आराफ में अल्लाह पाक ने बयान किए शैतान का वादा क्या है, बताइए। शैतान ने अल्लाह का कसम खा के अल्लाह से वादा किया, हमको याद होनी चाहिए जिस जज्बे से उसने कसम खाई है ना, काबिले गौर है वो जज्बा। अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मुझे ये जिंदगी देना, कयामत तक मुझे जिंदा रखना। तूने मुझे जैसा गुमराह कर दिया, अल्लाह पाक ने उसने बहुतान लगाया, तूने जैसे मुझे गुमराह किया है ना, तू जिसके लिए गुमराह किया, मैं उसकी नस्लों को गुमराह कर दूंगा। वादा करता हूँ मैं अल्लाह तुझसे, वादा किया है उसने। और अभी ये जितनी चीजें हैं वो पूरी जड़ कहाँ से? शैतान से है। कहाँ से है? शैतान से। आपके दोस्त है वो लोग जो आपको कुरान से जोड़ते हैं, वो दुश्मन है जो सोशल मीडिया के बजाय सबको जोड़ते हैं, वो दुश्मन है वो लोग। आज हमारा हाल क्या हो गया मालूम है? अगर ये सही स्टेटस रखी, जबरदस्त गाना दिखा, कुछ अच्छा सीन दिखा गाने का, तो मुझे भेजो तो जरा, है ना ये चीज़ आई वो वाया इधर से। अब वो देखने वाले कितने लोग होते हैं? वल्लाह अपने स्टेटस बन चुका है आज स्टेटर को अंदाजा लगाया जा सकता है आज कि किस सोच की मालिक है, क्या वो वाकई अपने आप को जानती है या नहीं जानती है। स्टेटस से आज पता चल रहा है। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके दिमाग में होता है ना, वो स्टेटस से समझ जाता है कि ये रब्बुल आलमीन से जुड़ा हो या नहीं जुड़ा हुआ। जो दुनिया का हो चुका है ना, उसको सोशल दुनिया का हो चुका होता है। आप देख लीजिए, कॉलेज की लड़की का, कॉलेज की फील्ड का होता है, कॉलेज की लड़की का सास और बहू का झगड़ों का स्टेटस, सास और बहू के तानों वाला होता है स्टेटस, है ना। स्टेटस ऐसा होता है ना, देखिए कौन स्टेटस कौन देखते है? सास भी देखती है, बहू भी देखती है। वो बाकी पहुंच गया था ना, ये हो गया आज हमारा स्टेटस, है ना। आज हम कर क्या रहे हैं बताइए? स्टेटस से पता चलता है हम कहाँ हैं, हमारे एक्टिविटीज कहाँ चल रही है, किसे पता चलेगा? वो स्टेटस से पता चलेगा, है ना। अल्लाह अकबर, आज हमारी ये पहचान हो गई है ना, स्टेटस। बोलिए, अल्लाह ने नियामत दी है ना, ये उसका सही इस्तेमाल करिए। बताओ लोगों को, अपने आप को मनवाओ इस दुनिया में कि लोगों को इस बात की गवाही दें कि ये बंदी मर जाएगी लेकिन अपने ईमान पर कभी, इस्लाम पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। सहाबा के बारे में यही ना कहा करते थे ना, है ना। दुश्मनी इस्लाम यही ना कहा करते, ये मर
मर जाएंगे लेकिन अपने नबी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनेंगे, है ना। हबीब रजी अल्लाह अन्हु सूली पे चढ़ाए जा रहे हैं, है ना। अल्लाह अकबर, बंदे के अल्फाज पे कुर्बान हो जाइए। कहा जाता है, यहूदी कहते हैं कि सिर्फ एक लफ्ज बोल दो कि मैं नबी के खिलाफ हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूंगा। क्या कहते हैं हबीब रजी अल्लाह अन्हु, क्या कहते हैं, ऐ जालिम तूने क्या कहा, मैं अपने नबी के खिलाफ लफ्ज बोलूँ, मैं तो ये भी नहीं बर्दाश्त करता कि मैं अपने नबी के पैर में कांटा भी चुभता हूँ, तो अपनी ज़बान से कैसे बोलूँ। तू इस जिंदगी के बारे में बात कर रहा है। अगर ऐसी 1000 जिंदगियां हमको अल्लाह सुब्हान व तआला देता तो मैं 1000 जिंदगियां में अल्लाह के कुर्बान कर देता। वो मोहब्बत कर देते हमारे नबी से। इसीलिए जो ख्वाविल, जो लोग थे जो इस्लाम लाए ना, इस्लाम को कबूल करने वाले वो वजह क्या बने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीन बना, उनको मानने वाले बने, उनकी तस्दीक बने, उनका तवक्कुल बना। उनकी सोचे थोड़ी देर के लिए। आसमा भी था, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मक्के से निकल जाती है मदीने की तरफ। वो क्या चीज़ थी बोलिए, वो डरने लगा, उनको डर नहीं लगा, उनको ना लोगों का डर, ना माहौल का डर, ना मौसरे का डर। क्यों? क्योंकि अपने पहचान को बहुत अच्छे से जान चुकी थी। वो जानती थी कि मैं क्यों जा रही हूँ, किस वजह से जा रही हूँ। मुझे मेरे रब को पहचानने के लिए, मुझे अपने रब को मनाने के लिए, मुझे अपने जन्नत का हक, अपने हक देने के लिए जा रही हूँ, है ना। यही चीज़ था ना, मक्के में अमल नहीं करने दिया जा रहा था ना। क्यों मदनी की तरफ गए थे? क्योंकि उनको उनकी पहचान उनकी छुपाना पड़ा था ना, है ना। खुलकर अमल नहीं कर सकते थे, तो आज तो बोल सकते हैं ना हम अपने ही के लिए, अल्लाह का वास्ता देकर कहती हूँ, अपने आप को बनाओ। कभी उन उसूलों से मत हटो जो अल्लाह सुब्हानो तआला से दूर करे, जैसे वरना एक उसूल से हटे दूसरा गैर इस्लामी आके जुड़ जाएगा। ये मत बोलो कि हमारी जिंदगी गैर इस्लामी उसूल नहीं है, हम अगर इस पे अमल नहीं करते इस्लामी चीज़, हमने इस्लाम के खिलाफ ही नहीं। आप इस्लाम को छोड़ती हैं, आप इस्लाम पे अमल नहीं करती हैं, तो यानी आपको किसी और दीन पर आप अमल करती हैं। और अल्लाह के नज़दीक क्या है, इन्ना दीना इन्नल्लाही इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक कोई कानून है, अल्लाह के नज़दीक कोई उसूल है तो कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम है। ये इस्लाम जो आपके लिए पूरा पैकेज बना के पूरा शक्ल में दिया गया। ये जो अच्छा ये जितनी चीज़ें वो 3 वजूहात में बताऊँगा, और उसके बाद जो एक मुस्लिम के जो एतराज़ है, जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं आपके दरमियान इंशाल्लाह रखूँगी। अब इतनी सारे हमारी चीज़ें हैं माहौल माशरे में, हो रही है नहीं हो रही है, दिल गवाही, गुनाह बढ़ते जा रहे, बुराई बढ़ते जा रहे, लोग दीन से दूर हो रहे हैं, बहुत महसूस कर रहे। कुरान पढ़ता है, दिल नहीं लग रहा कुरान पढ़ने में, है ना। नींद आ रही है कुरान पढ़े तो, है ना। अब वो शौक बाकी नहीं रहा। वो हमारे असराब थे कि पूरी ज़िंदगी अपने कुरान के लिए लगा दिया, अल्लाह अकबर, हम हदीस के लिए पूरा नस्लों को लगा दिया, पूरी ज़िंदगी को लगा दिया। और हमको 1 घंटे से ज़्यादा रहे तो हमको क्या था, दिल बोर हो जाता, ज़रा उठ के टहलना पसंद करते हैं हम, है ना। ये चीज़ें हो गई ना पूरी। सब चीज़ों पे नज़र डालिए। आज हमारे पहचान को जो खो दिया, उसकी पहली चीज़ थी शरीयत से, इल्म से दूर, कुरान हदीस के इल्म से दूर। अगर आप चाहते हैं कि आप इस दुनिया में रहते हुए जन्नत के हकदार बन जाए, तो अपने आप को जोड़िए अल्लाह के लिए, कुरान से, शरीयत के इल्म से। कब के लिए? एक वक्त के लिए नहीं, पूरी जिंदगी की जितनी अल्लाह पाक ने आपको दी, यह सबको दी। चाहे लोग कुछ भी कर ले, चाहे लोग कुछ भी बोल ले, लोगों का आपको ताना दे ले, लोग आपके बारे में बुरा भला बोले, आपको दीन से कंप्रोमाइज नहीं करना है। अल्लाह ने बता दिया ये सही रास्ता है, तो बस यही सही रास्ता पे चलना। क्योंकि मुझे अपने रूह को याद रखना, एक चीज़ याद रखना, दुनिया के लोग याद नहीं रखना। कहाँ याद रखना है? जैसे ही ये रूह जाएगी वैसे ही यही लोग फेंक के आएंगे जिस्म को, है ना। यही लोग फेंक के आएंगे जिस्म को। याद रखिए ये चीज़। पहली चीज़ अपने आप को मनवा लीजिए कि मुझे शरीयत का इल्म है, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान के पीछे का कैटेगरी मुझे याद रखना चाहिए। नहीं होगी ना, शरीयत का इल्म नहीं होगा ना, ये हमारी इसमें फितने बहुत जल्दी फंसेंगे, मुरीद के फितने बहुत जल्दी फंसेंगे। क्योंकि वो किस चीज़ को हथियार बना रहे हैं? कुरान और हदीस को हथियार बना रहे हैं वो लोग। मालूम है आपको? कुरान की आधी आयत को तोड़ के वो लोग बना रहे हैं, कुरान के हदीस को आधी तोड़ कर लोग बना रहे हैं। क्योंकि वो लोग
वो देखो कुरान में ये बोल रहे हैं, देखो हदीस में ये बोल रहे हैं, ये इंसानियत के खिलाफ है, हटाइए उधर गजक के, ये तो इस्लाम भी गलत है। यहाँ पे एक मुस्लिम अल्लाह ताला या तो उसको हिदायत दे दे या उसको निस्तनाबूद कर दे, उसकी ज़बान गारत हो जाए उसको, या ना तो अल्लाह पाक से हिदायत दे। वो क्या कर दे कि मुसलमान अच्छा, मुसलमान सही है, इस्लाम गलत है। क्या कह रहा था, ये डिबेट पे चल रहा था परसों हाल में। या अल्लाह, किस माहौल में मैं और माहौल में जी रहे हैं। या अल्लाह, सोचिए आने वाली नस्लों को अगर ये चीज़ बोल दी गई, हम मुसलमान रहो मुसलमान, लेकिन मुसलमान के काम मत करो। है आपकी शनाख्त बाकी, बोलिए ना, मुसलमान रख लो, जो रखना रख लो भाई, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए। मैंने हम जन्नत के हकदार। पहली चीज़ अपने घरों में अल्लाह के लिए मजबूत करो। दुनिया के एजुकेशन मत दो, अल्लाह आपको मना नहीं करता। दुनिया के एजुकेशन में अपने अकल को तरजीह मत दो, ये जो शरीयत का इल्म उसको तरजीह दो। और जितना इल्म है आज, जितना पढ़ाया जाता दुनिया में, मुझे बताइए कि रूह की जितनी एजुकेशन है, अब रूह के बारे में जितना इल्म है, ऐसे रहिए, क्योंकि आखिरत के बाद की ज़िंदगी, जन्नत और जहन्नम की ज़िंदगी, बस यही चीज़ें हमारी ज़िंदगी से, दुनिया की ज़िंदगी से, क्या बाकी सारे चीज़ वही चीज़ है। सोशल भी इसके अंदर है, साइंस भी इसके अंदर है, मामलात भी इसके अंदर है, सियासत भी इसके अंदर है, मुआशरत भी इसके अंदर है। कुरान में तो हर चीज़ है ना, पूरी साइंस है कुरान में, पूरी साइंस है कुरान में। आज साइंस कुरान में, कुरान की 80% बातों को मानकर 20% बात को नहीं मानते। कौन सी है 20% बात? नमाज। बताइए। नमाज, मौत, रूह, कब्र, आखिरत, कयामत, जन्नत और जहन्नम, ये चीज़ें आज लोग नहीं मानते। बाकी की पूरी कुरान को उन लोग मानते हैं। मुझे और आपको लोगों को तो मार ही चुके वो लोग, उसके इस्तिकामत के साथ रहना। बस मुल्हिद भी मानता है, एथिस्ट भी मानता है, लेकिन नहीं मानता है कौन? 20% कुरान को नहीं मानता। वही 20% कुरान में वो मिस्टेक निकालते हैं, हमको 100% इस्लाम से हटाया जा रहा है। यही हो रहा है आज। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहली कड़ी हमारे पास, हम हमारे घरों में मजबूत कर लेना चाहिए। अपने औलाद को पहचान दे दो कि बेटा हम मुसलमान हैं। हमारे उसूल हम खुद तय नहीं करते, हमारे उसूल रब्बुल आलमीन ने तय किए। हम माँ बाप हैं तो हम आपको उसूल नहीं बताएंगे, हमको भी रब्बुल आलमीन ने बताए हैं उसूल। हमारे लिए असल जड़ अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम नहीं हैं। अपने औलाद को, अपने घर को, अपने माहौल में, अपने माशरे में, अपने पूरा माहौल में, आप जहाँ भी वहाँ पे तालीम देना अल्लाह के लिए शुरू कर दो, तो हमारी ज़िंदगी का हर उसूल का अगर ये है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। इंजॉय करना है तो अल्लाह और उसके रसूल बताएंगे, और हम मज़े लेना चाहते हैं तो अल्लाह और रसूल उनके तरीका बताएंगे। हमको कोई चीज़ चाहते हैं तो अल्लाह उसका रसूल बता, हम कुछ बोलना चाहते हैं तो उसका रसूल अल्लाह बताएंगे। जीना चाहते हैं दुनिया में तो ज़िंदगी उसका अल्लाह बताएंगे। जिस दिन मैं और आ गया, मेरे रसूल आ गया, तो समझ लो तो उस दिन आपकी ज़िंदगी से इस्लाम गायब हो गया, माइनस हो गया आपके पास। आप पहचान खो चुके हैं। आप अल्लाह का वास्ता देके कहते हैं कि पहली चीज़ अपने घरों में शरीयत का ये शामिल करिए। पूरी कंप्लीट, पूरा तय है कि पूरे जितना आप, हम समझते हैं कि ये खाली ये कुरान में ना पूरी के अंदर की पूरी गहराइयाँ हैं। हम एक मर्तबा खाली कुरान को देखें, कुरान के पढ़ने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें, आप उसके तह में चले जाएंगे, तय में चले जाएंगे, जाते जाएंगे। नो को बार बार आपको ख्वाहिश मिलेगा, मुझेज़ात मिलते जाएंगे, नए चीज़ें आपको मिलते जाएंगी, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगी। ये है वो कुरान। वल्लाह, जब से ये मैं इस्लामिक फील्ड में जब से आई हूँ, दिल चाहता हूँ मैं कि बस कुरान में लगी रहूँ, अल्लाह के लिए पढ़ती रहूँ, सीखती रहूँ, सुनाती रहूँ, समझती रहूँ, अमल करती रहूँ, बस यही काम करती रही। यही मेरे दिल में रहता है। अल्लाह ये भी कहता है, अल्लाह वो भी कहता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह पाक ये भी हिकमत बयान करते हैं। अल्लाह पाक का हिकमत ये है इसमें, ये कभी देखो तो सही कुरान को खोल के। मेरा रब है, मैं मानती हूँ उसको, तो मैं उसको जानती कितना हूँ। जब जानोगे नहीं तो फिर वो इनाम से कैसा फ़ायदा उठाओगे? वो जन्नत में मनवाने वाली ज़िंदगी कैसे गुजारोगे? पहली चीज़ करना क्या है, क्या करना है? चीज़ पहला काम
शरीयत के इल्म से अपने आप को जोड़ना, कुरान हदीस को दुनिया का इल्म हासिल करो, लेकिन 24 घंटे में कम से कम अल्लाह का वादा देती हूँ 1 घंटा कुरान और हदीस का अपना, सिर्फ कुरान का नहीं, कुरान और हदीस का, क्योंकि हम कुरान को हदीस के बगैर नहीं समझ सकते हैं। इस बात को याद रख लीजिए। एक अहले कुरान का फितना निकला, सिर्फ कुरान को मानने वाले, सिर्फ कुरान को मानने वाले, हम हदीस को ना मानते, आज भी मौजूद है। नए नए फितने में हमारे माहौल माशरे में जन्म लेते जा रही है। इस बात को याद रखिए। जो शरीयत का इल्म जो हमारे पास है, दूसरी चीज़ अल्लाह पाक ने हमारे अंदर जो चाहत पैदा की ना, ख्वाहिशात पैदा की ना, आज जो हम हमारी शनाख्त जो भुला दी ना, वो दूसरी वजह क्या, मुझे लोग सराहे, लोग मेरी तारीफ करें, लोगों की तवज्जो का मरकज मैं बनूं, यही ना हो रहा है। लोग मेरी वाह वाह कहें, लोग मेरी बात बल्ले बल्ले करें, मुझे याद रखें, यही है ना, मुझे याद रखे। सिर्फ काम किसके लिए कर रही हूँ? आप जबरदस्त एक बिजनेसमैन हो, जबरदस्त ब्रांड की घड़ी लगाए हो, जबरदस्त आपको आईफोन है, न्यू अभी लॉन्च हुआ, लेकिन कोई आपकी तारीफ ना करे, क्या होता है उसको जानती है? क्या बोलिए, क्या होता है उसको? अच्छा, अगर कोई ना भी तारीफ करे ना, ऐसे हरकत करते जिसकी वजह से उसको लोग तारीफ करते, कि लोग उसको तारीफ करें। अल्लाह अकबर, ऐसे लोग कर रहे हैं, है ना। जबकि एक मोमिन बंदा क्या करता मालूम है? ब्रांडेड से ब्रांडेड चीज़ पहनते, लेकिन दिखाता नहीं है। अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए उम्दा चीज़ मोमिनों के लिए पहनता है, लेकिन इस नियत से नहीं कि उसकी कोई तारीफ करे, क्योंकि अल्लाह ने मुझे नेमत अदा की, उसका शुक्र अदा कर। पूरा फॉर्मूला ही चेंज हो गया। देखिए आप, ये तारीफ नहीं कर रहे हैं, ये अच्छा पहन के गई, कोई मेरी तारीफ नहीं, कोई पीछे से नहीं जाना, आगे से नहीं जाना, नहीं कुछ तो बात तो करनी, कुछ तो तारीफ करेंगे। इंसान की फितरत है ना ये। अगर नहीं तारीफ करेंगे, इतनी जबरदस्त बिरयानी बनाई, लेकिन खा लिया, कोई तारीफ ही नहीं किया, है ना, बोलते ही ना बोलते। ऐसी एक मतलब ऐसे ही होता है। हमारे घर पर हमारे अब्बू के दोस्त समोसे बना के भेजे, बहुत ज़बरदस्त भेजे थे, समोसे बना के भेजे थे, और हमने उसकी तारीफ नहीं की थी, रिटर्न में बोला नहीं था कि बड़ा ज़बरदस्त समोसे है। अब उसी ने जब उसे मिले थे होटल में, तो कहने लगे समोसे भेजा था, कैसे थे? तारीफ नहीं ना सुनी थी उन्होंने। अब वो समझ गए, कहने लगे मैंने मछली भेजी थी आपको, मेरे अब्बू, क्योंकि अब्बू हमारे रिटर्न उसी वक्त मछली भेज दिए थे। तो सोचिए यहाँ पे बंदे की अगर तारीफ नहीं की जाए तो याद दिलाता है कि कैसी लग रही थी, उसने दावत में कैसा बना था। ये इस चीज़ की वजह क्या है जानती है? तारीफ की जाए, मैं लोगों की मरकज बनूं। याद रखिए, ये चीज़ को अपने अंदर से निकालिए। लोग चाहे तो मेरी तारीफ करें या ना करें, लोग चाहे मुझे सराहें या ना सराहें, लोग मुझे या मेरे पे अमल करें या ना करें, मैं मखलूक की इताअत में खालिक को नाराज़ नहीं कर सकती। ये हमारी पहचान है। लोगों को खुश करने के लिए हमने क्या किया? लोगों को हमने खुश करने के लिए क्या कर रहे हैं? हलाल भी चले गए, हराम भी चले गए, है ना। खाली एक वाह वाह के लिए हज़ारों लाख रुपए खर्चा कर दे रहे। क्या जहेज दिए भाई, इनकी बेटी की शादी में क्या जहेज दिए, घर पूरा भर के बाहर निकल गए, वाह 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 वाह, माँ बाप की तारीफ हुई। अल्लाह पर, किस पर? दुनिया पर। आओ, अगर बाकी में तुम अपने पहचान अपने जानते हो, तो आओ अपने रूह के मामले में लगाते हैं कंपटीशन, तो वाह हमारी तारीफ होगी। सहाबा में यही कंपटीशन था ना। अगर एक को बोला जाता जन्नती, तो पीछे लग जाती कौन सा अमल करते हैं कि इनको जन्नत की बशारत मिल गई। सुना है ना आपने सहाबा के बारे में? पीछे लग जाते थे मालूम करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो उसमें कंपटीशन करते थे, वहाँ कंपटीशन था। दुनिया के मामला में दुनिया एक खोटी सिक्की है, दुनिया कोई औकात नहीं है इसकी, लेकिन इसको लगाते ही है कंपटीशन, तो दूर की बात है ना। हम इसके अंदर लगे हुए, हम इसके अंदर लगे हुए। तो अल्लाह के लिए अपने अंदर से इस चीज़ को निकालिए, अच्छे से अच्छे चीज़ खाइए, अच्छा से अच्छा चीज़ पहनिए, ब्रांडेड चीज़ कीजिए, लेकिन इस नियत से कि मेरे रब ने मुझे अता किया और मुझे उसका शुक्र अदा करना है लोगों के लिए। और अल्लाह का वास्ता कहते कहती हूँ, अपने दोनों हाथों को करके जोड़ के कहती हूँ कि लोगों को खुश करना छोड़ दीजिए। आप मर जाएंगे लेकिन लोगों को खुश नहीं कर पाएंगे, पूरी दुनिया को आप कभी भी खुश नहीं कर पाएंगे। हम क्या कह रहे हैं? जहाँ जा रहे हैं उस सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं ना। ससुराल में क्या बोला जाता है?
बेटी को क्या बोल के भेजा, जा अपने शौहर का दिल जीत ले, है ना। अब वो उसमें दिल ही नहीं रहेगा तो जीतेंगे कैसे। उनके उसको उसूल कुछ और, उनके उसूल कुछ क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज़ होगा। जब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो क्या होगा, मखलूक खालिक नहीं। अब जब खालिक नहीं रहेगा तो पहचान चली जाएगी। जब पहचान चली जाएगी तो कभी कभी अल्लाह याद भी आ जाएगा तो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएगा। ये असल चीज़ है। अल्लाह के लिए दुनिया को खुश करना छोड़ दीजिए। दुनिया आज तक अगर पूरी ज़िंदगी में दुनिया के पीछे लगा देंगे ना, तब पर भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। अगर आप ये दुनिया का पैर भी धो के पी लेंगे ना, तब भी दुनिया ये आपसे खुश नहीं होगी। उन्होंने पैर सीधे तरीके से नहीं धोए, यही कहेगी दुनिया। अल्लाह के लिए, अल्लाह को खुश करने वाले बन जाओ, खालिक को खुश करने वाले बन जाओ, मखलूक खुद ब खुद खुश हो जाएगी। ये लाइन को मेरे याद रख लीजिए। जिसके ज़िंदगी में इस्लाम के उसूल होते हैं ना, वो मखलूक को खुश करने के लिए खालिक को नाराज़ नहीं करते। और जिसके ज़िंदगी में उसूल होते हैं ना, वो अपने, अब उसका खालिक राज़ी है तो अपने मखलूक अगर नाराज़ भी है तो उसको लाकर कदमों में रब पटक देते हैं। ये हमारा होना चाहिए। सहाबा कहर करते थे, माँ अल्लाह अकबर। एक सहाबा की माँ कहती है, अगर तू नहीं आएगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। जानते हैं हुसैब उमर रजी अल्लाह अन्हु की माँ क्या कहती है, अगर तू नहीं आओगी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो क्या कहा उन्होंने, माँ तेरी जैसी माँ 1000 माँ भी देती तब मैं उस रब की खातिर मैं उसे कुर्बान कर देती। कहा उन्होंने ना, हाँ क्यों कहा, मखलूक नाराज है, कोई परवाह नहीं है। अगर मेरा रब राजी है तो, अगर वो मेरे उसूल मेरे पूरे हैं वो रहेंगे जो मेरे रब राजी है जिस पे, ये असल चीज़ होनी चाहिए। हो सकता है कि आज वो चीज़ें, वो दुनिया की चीज़ें ना हो, लेकिन मैं आपको आज के लेक्चर में वल्लाही आपको एक ऐसी शनाख्त दे देना चाहती हूँ कि जिससे आप अपने आप का खुद का फैसला करने वाली बन जाए, खुद का फैसला करने वाली बन जाए। जब आपके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगे ना, वल्लाह आप लोगों को यूनिक बन जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जिनके ताल्लुक से जवान गवाही देती है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अल्लाह के दीन का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, है ना। ऐसे लोग हम बोलते हैं ना, हाँ उन्होंने जी वो दीन बोलते, वो सब करते हैं, ऐसे भी लोग बोलते हैं वो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी दुनिया गुजारने के लिए, लेकिन अपने दीन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। दुनिया दाव पे लगा देगी लेकिन अल्लाह को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, अल्लाह के उसूलों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। यही वो लोग हैं जो दुनिया में अपने जन्नत को लिखा के जाएंगे। ये वही लोग हैं मेरी बहनों, याद रखो। ये दुनिया अल्लाह के नबी से जो खुश नहीं हुई तो हम लोग से खुश होंगे। हम लोग को क्या औकात है। अल्लाह के नबी का किसी ने कुछ बिगाड़ा था, किसी ने किसी को जब तकलीफ दी, अल्लाह के नबी से बेहतर किसी के खिलाफ हो सकते हैं? अल्लाह के नबी से कोई हक अदा कर सकता है? अल्लाह के नबी से कोई बेहतरीन मामलात किसी को हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। लेकिन आज भी 60,000 से ज़्यादा आर्टिकल, मैगजीन्स साल छपाई जाती है अल्लाह के नबी के खिलाफ, हर साल छपाए जाते हैं, हर साल 60 लाख मैगजीन्स आर्टिकल। क्या बिगाड़ा अल्लाह के नबी ने किसी का? हाँ, हुई दुनिया खुश उनसे, हुई दुनिया ये खुश, आपसे मुझसे भी नहीं होगी। याद रख लीजिए, काम हमको करना है। जब अल्लाह ने हमें पहचान दे दी, अल्लाह ने उसूल दे दिए, तो अब उस उसूलों का मतलब लग जाना है, लग जाना उस उसूलों के पीछे। और जिसके पास ज़िंदगी के उसूल होते हैं ना, वो उससे उसूल नहीं रखता, सिर्फ अपने ज़िंदगी का प्लान बना के वो लिख के फॉलो भी करता है। फॉलो करने वाला वो असल वो है, वो अपनी आइडेंटिटी को याद रखता है। लोग तारीफ़ करते हैं, कोई बात नहीं, नहीं करते कोई बात नहीं, यहाँ नहीं मिली वहाँ तो मिलेगी ना, वहाँ की उम्मीद है ना। तो सहाबा तो वो रोया करते थे रब्बुल आलमीन के सामने, गिरगिरा के जब उनको नेमतें ज़्यादा मिल जाती, अरे अल्लाह कहीं हमारी नेकियों का अजर तो दुनिया में तो नहीं दे रहा। अल्लाह ऊपर रोया करता, हाँ हमारा हाल क्या है, आज हमको अगर दे रहा तो अल्लाह हमको दे रहा, हमको बहुत अच्छा दे रहा है, या अल्लाह। ऐसा है ना, पूरा फोकस ही बदल गया ना, उल्टा हो गया ना आज। याद रखिए, जब अल्लाह से हम टूट जाते हैं ना, अल्लाह हमको भुला देते हैं ना, तो हमारी डायरेक्शन भी चेंज, हमारा फोकस भी चेंज। अब जो फोकस चेंज हो गया ना,
आएंगे, फिर मौलिद के फितने आएंगे, जिसके फितने आएंगे आके बम्बारा करेंगे, हमारे सामने खड़े होंगे और पूरे हमारे नस्लें पूरा अंदर दबती रहेगी जब तक हम अपने आइडेंटिटी फिक्स नहीं रखेंगे। काम था कुछ और, कर रहे हैं कुछ और, उसूल था कुछ और, लगे हुए किसी और चीज़ में, है ना। अल्लाह दुनिया में भेजा था नेक और सालेह अमल करने के लिए। हमारी ज़िंदगी टेस्ट है, ये एग्ज़ाम है। सूर्य मुल्क में हमने पढ़ना आयत नंबर 2 में अल्लाह पाक ने बताया ना, बताइए पढ़ा ना, तुमको ये दुनिया में टेस्ट के लिए भेजा गया, लेकिन हमको टेस्ट की जगह की रिजल्ट की जगह बना के बैठ गए। अल्लाहू अकबर। अब यहाँ से देखिए, हमको देखना अपने आप को हर रोज़ चेक करना है कि क्या आज मैं अपनी जन्नत को अपने हक में किया या नहीं किया, किया या नहीं किया। तो अपने दिल की जो ख्वाहिशात है ना, उसको क्या करो मालूम है, पूरा ख्वाबों में रखो। पूरी हुई नहीं हुई कोई बात नहीं, वहाँ तो होगी ना, ये इस बात का यकीन रखिए। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ मेरी बहनों, अंधे मत बनो, अंधेपन को छोड़ दो। कौन सा अंधापन? सब कर रहे हैं ना जी, इसलिए हम भी करेंगे, है ना। उन्हों भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, तुम भी मुसलमान है, उन्हों कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, है ना। उनके घर में बच्चे हैं, उनके घर के बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, उनके घर में देखो माहौल कैसा है, उनको घरों में टीवी चल रहा है, गाना चल रहा है, नाच चल रहा है, तो हम भी करेंगे। रस्मा चल रहा है, वाजा चल रहा है, गीता चल रहा है, सब चल रहे हैं, तो हम भी करें ना। अल्लाह के लिए सब कर रहे हैं, हम भी करेंगे। इस अंधेपन को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। जिसके उसूल सीधे होते हैं ना, उसके उस रास्ते पे हो या ना हो, वो ज़रूरी है, वो ज़रूर होता है। लोग सब क्या कर रहे हैं, पूरे बच्चे जैसे बुर्का पहने वैसे ही हम भी बुर्का पहनेंगे। अल्लाहू अकबर। लोग जैसा हिजाब करें हमको भी वैसे ही हिजाब करेंगे, है ना। आज यही है ना। आज ना बुर्का के दुकानों पे देखते हैं ना, घिन आती है, मुझे घिन आती है बुर्कों के दुकान पर, घिन। हम लोग बुर्कों को देकर ऑर्डर देने के लिए जब दुकान पर गए, एक दुकान पर गए कुछ महीना पहले, जब गए, जब मुसलमान भाई से दाढ़ी है माशाल्लाह से, टोपी है माशाल्लाह से, लगने में तो ऐसा लग रहा था कि ये कुरान वाला। एक जब वो हमने कहा भाई ये कैसे बुर्के हैं, ये क्यों बेच रहे हैं, तो क्या कहता है मालूम है, डिमांड ही है ना, और डिमांड होगी जो वो हमको माल लाना पड़ेगा। सही से होइए। क्या आपने ऐसे बंदा अपने शनाख्त को जानता है? कुरान का एक हुक्म का वो तोड़ रहा है लोगों की वजह से। अल्लाह अकबर। मैं मुसलमान हूँ कह रहा है, नहीं लाएंगे तो दुकान कैसे चलेगा, किराया कैसे निकलेगा, वो जवाब दे रहा है मुझको। अगर उसकी शनाख्त क्लियर होती कि मुझे रिस्क देने वाला ये कस्टमर नहीं है, मुझे रिस्क देने वाला कौन है, तो अल्लाह के हुक्म को तोड़ता। उसकी अगर पहचान, उसकी आइडेंटिटी क्लियर होती तो सोचिए थोड़ी देर के लिए, है ना। हराम बेचने वाला भी यही बोल रहा है आज, बेहयाई करने वाली आज यही बोल रही है, बदकारी करने वाले, जिना करने वाले यही बोल रहे हैं आज। जब हमारी आइडेंटिटी क्लियर होगी ना मेरी बहनों, जब अपने आप को जान लेंगे, पहचान लेंगे, अल्लाह से जोड़ लेंगे ना, तब हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि हमको कोई गुमराह करे, कोई हमको गुमराह नहीं करे। बड़ी बड़ी से बड़ी ताकत नहीं हमको गुमराह कर सकती है, क्योंकि हमारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इस बात को याद रख लीजिए। अंधेपन में मत जाइए, लोग ऐसा कर रहे हैं मुझे लिहाजा मुझे ऐसा करना होगा, लोग ऐसा शादी करें मुझे ऐसा शादी करना होगा। अब आप आके बताओ ना, जहेज के खिलाफ ठहर के बताओ, मेरी बेटी की ऐसी शादी उन उसूलों के मुताबिक होगी जो अल्लाह ने बताया। शादी नहीं हो रही है लड़कियों के आज इस्लाम के उसूल के होने की वजह से, लेकिन खुश नसीब है वो लोग। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, हर रोज़ अपनी जन्नत को पक्की कर रहे हैं ना, जन्नत को पक्की कर रहे हैं। दुनिया कितनी दिन की होगी, आला से आला महल भी अगर अपनी बेटी को जहेज में दे देंगे ना, ले जाएगी, कब्र में दफन करेंगे उसके साथ, हाँ, प्रॉपर्टी के पेपर्स उसके साथ रखेंगे, रजिस्ट्री रखेंगे कब्र में? नहीं भाई नहीं। खाली एक सांस का हिचकूला जब आएगा ना, जब निकलेगी ना, तब भी सब चीज़ इधर की उधर बढ़ जाएगी। ये हाल है हमारा, ये हाल है हमारा आज।
तो अल्लाह के लिए जिधर बकरियों का रेवड़ जिस तरफ जा रहा उस तरफ मत जाओ। देखो अपने आप को, रुक के सोचो कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मेरी शनाख्त क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी शनाख्त क्या हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं काम क्या कर रही हूँ, मैं अल्लाह का बनाया हुआ है उसूल है या नहीं है, मैं बोल रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं अपनी मामलात कर रही, मैं उठ रही हूँ, मैं बैठ रही हूँ, मैं तिजारत कर रही हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ, क्या वो मेरे रब के, जो मेरे रब ने मुझे उसूल बताए, जो इस्लाम की पहचान है, क्या उसने मुझे जो दिए हैं, दिए नहीं दिए, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी ना, बहुत आसान हो जाएगा हमको अपने आप को सुधारने का, अपने जन्नत को अपने हक में करने का बहुत आसान हो जाएगा। अब ये सब चीज़ों को आपको करना है ना, तो ये जितनी चीज़ें हैं ना, अगर एक जगह समेटना है तो आपको क्या करना होगा, सूरतुल बकरा, सूरतुल बकरा हम सब ने पढ़ा ना, सूरह की आयत सबको याद होती है ना, सूरतुल बकरा का कितने लोगों को पता है, बताइए कितने लोगों को पता है, सबको पता है ना, अलिफ लाम मीम से लेके हमको याद भी है ना, अलिफ लाम मीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना यक़ीमूना बिल ग़ैबि यक़ूमूना रज़क़नाहुम। बताइए ये ऐसी आयतें हैं जो आपको मजबूत कर देगी। ये जब भी कभी बहरान का शिकार होना, कंफ्यूजन का शिकार होना, तो इसको याद रखिए। ये मौलिद के सवाल में बताती हूँ, ये 10 मिनट के अंदर मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही इजी सवाल है। अगर हम शरीयत के इल्म रखेंगे ना तो 1 सेकंड में हम जवाब दे सकते हैं। कंफ्यूज होकर वो सेक्शन में जाने की गुंजाइश हो सकती है, ठीक है। तो अब आइए पूरी चीज़ों को, इस आयत को याद रख लीजिए, ज़िंदगी का उसूल बना लीजिए। जब मैं अल्लाह को भूल जाऊंगी तो अल्लाह मुझे अपना भुला देगा, अपने जान को भुला देगा, मेरी पहचान को भुला देगा, मुझे क्या करना भुला देगा, नेक अमाल कैसे करना वो भुला देगा, सही रहनुमाई कैसी करनी वो भुला देगा, सही का डायरेक्शन क्या वो भुला देगा, मुझे अल्लाह अपने आप को भुला देगा। और जब खुद ही को इंसान भूल जाएगा, यानी उसकी रूह को भुला देगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, जब हम रूह को भुला देंगे ना तो जानवर इंसान में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। एक आयत को याद रख लीजिए। दूसरा, ये सूरतुल बकरा की 5 आयतें आप समझ लीजिए, हमेशा दिमाग में रखिए कि ये वो चीज़ें जो आपके अंदर में अकीदे के अंदर मौजूद होगी, कोई आपको गुमराह ना कर सकता है। ये उसकी बुनियाद, ये उसकी जड़ें हैं। अल्लाह पहली आयत में अलिफ लाम मीम कह दिया, उसकी तुरंत दूसरे फौरी बाद ज़ालिकल किताबु, पहला ईमान लेके आओ, वो किताब है, ये वो उसूल है जिसके अंदर कोई शक नहीं है, ज़रा बराबर शक नहीं है। हमको अपनी ज़िंदगी के ही उसूल दिए ना, तो पहले अल्लाह ने क्या कहा हमको, पहली चीज़ क्या चीज़ क्लियर की है, जिससे तुम डायरेक्शन लेने वाले हो उसके बारे में पहले क्लियर हो जाओ कि वो एकदम 101% करेक्ट है। क्योंकि ये एथिक्स, इसी में से गलती निकाल रहे हैं ना, इस्लाम के दुश्मन इसी में से निकाले, कुरान से ना। तो ईमान रखने वाले की पहली शर्त क्या है, ये कुरान जो तुमको बताती है डायरेक्शन की, जो डायरी तुमको दी गई है ना, जो कंपास तुमको दिया गया ना, वो सीधे जाने का जन्नत में, वो ये जो किताबें हैं वो इसके बारे में अपने जहन में रख लो कि ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है। पहली बार अगर आपको कोई कुरान का एक चीज़ कोई बोले ना, फौरी कह सकते नहीं, कुरान के बारे में तुम कहते ना ये गलती है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे रब ने कहा था ज़र्रा बराबर भी गलत नहीं है। आगे जवाब, ये पहली चीज़ है। देखो पहले अब अपने मुद्दों को लिखिए यहाँ पर से, अगर कोई लिखना चाहते तो लिखो। पहले अपनी औलाद के अंदर ये क्लियर करो कि बेटे हम जो कुरान पढ़ रहे हैं ना, वो ज़र्रा बराबर में से गलती नहीं है, ज़र्रा बराबर में उसमें गलती नहीं है। एक उसका एक लफ्ज़ उसका सच्चाई है, जैसे उसका फैसला सच्चाई, ये उसूल हमारी ज़िंदगी का कुरान। पहली चीज़ आप ईमान रखते तो पहले अपनी चीज़ के लिए अंदर क्लियर कर लीजिए कि मैं कुरान की इतनी भी गलत नहीं है, इतनी भी गलत नहीं है। पूरी दुनिया भी बोले ना कि कुरान में गलत है, तो अगर आप ईमान वाली हैं तो आपका ईमान क्या होगा, क्या होना चाहिए, बोलिए कुरान में
एक भी गलती नहीं है। अल्लाह सुब्हानो तआला क्या कहता है, हुदल लिल मुत्तकीन कहा ना, ये किसको डायरेक्शन बताने वाली है, मुत्तकियों का, बराबर। और मुत्तकी कौन है, उसके बाद वाली आयत में डायरेक्शन बताया नहीं, अल्लाह ये कह दिया, अल्लाह ये कि कोई शक नहीं है। अब ये डायरेक्शन कह रहा है कि तुमको ये बता रहा है कि तुमको दीन का बता दिया, तुमको रात को तुमको दीन का बता दिया, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा दिमाग का फोकस एक तरफ लगाती है, तो किसको लगाती है, कौन से किस किस्म को लोगों को लगाती है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, ये लोग पहले जिसका इनकार कर रहे हैं ना, है ना, इनका इनकार कर रहे हैं ना लोग, आखिरत का इनकार कर रहे हैं ना लोग। आज हमारे बच्चे एक मुस्लिम जो बन रहे हैं, अगर वो लोग उनकी ज़िंदगी में ये उसूल होता अल्लज़ीना युमिनूना, कभी अगर मुस्लिम बनते, हाँ बोलिए, वो लड़कियां जो मोहब्बत के नाम पर गैरों के साथ भाग रही हैं, अगर उसको ये बात, ये यहाँ मोहब्बत नहीं मिली, अगर ये आयत पढ़ लेती, उसको यकीन होता कि मैं गैर पे ईमान लाई हूँ, हमको वहाँ मिली, हम अल्लाह पे ईमान लाए, हमको वो देगा ना, मैं गैर पे ईमान नहीं लाई ना, ये पूरा कैसे होगा, नहीं होगा। यहाँ नहीं मिला तो वहाँ मिलेगा। वो अगर पढ़ लेती तो उसको याद रहता ना, वो अगर यहाँ कोई ऐब है तो वहाँ तो ज़बरदस्त बेगैर ऐब के वहाँ जन्नत में मिलेगी। है भाई तो अल्लाह ने दिया ना, है ना, कमी है तो अल्लाह की वजह से है ना, अल्लाह ने दिया ना, तो क्या करें अब उसके ऊपर हम छोड़ दे इस्लाम को, नहीं, मैं ईमान रखती हूँ, अल्लज़ीना युमिनूना, मैं ईमान वाली हूँ, मैं गैब पे ईमान लाए, मैं आखिरत के दिन पे ईमान लाए। देखा हमने आखिरत के दिन को, क़यामत के दिन को देखा हमने, जन्नत को हमने देखा, हमने जहन्नम को देखा, हमने सबसे बड़ी चीज़ जिस पे हम ईमान लाते, ईमान मिलना, हमने कभी देखा, अल्लाहु अकबर, देखा हमने बगैर, यही तो चैलेंज है। देख कर तो कुत्ता भी ईमान ले आता है।